बकी कब्रिस्तान में। और एक ऐसा सहाबी जिसको तारीख ने पैगंबर खुदा का रिजाई भाई बताया है, बरादर बताया है, वो है जनाब ओस्मान बिन मज़ऊन, जिसको 2 हिजरी में दफन किया है बकी में। अच्छा, जिस तरह से ये ओस्मान बिन मज़ऊन जिस दुनिया से जाता है तो पैगंबर खुदा इसके जनाजे पर आते हैं, इसके सर को के नीचे हाथ देकर इतना गिरिया करते हैं कि रसूल खुदा के आंसू इसके चेहरे पर जाके पड़ते हैं। रसूल खुदा को गिरिया करते हुए देखकर असहाब ने भी गिरिया किया। तवज्जो चाहता हूं आपकी। और फिर फरमाया कि ए ओस्मान, इसके बेटे का नाम था साहिब, कहा कि अबू साहिब इस दुनिया से जा रहे हो मगर दुनिया में बेहतरीन होकर जा रहे हो। और ये आबिद था, सच्चा इंसान था। जब इस्लाम से पहले यानी रसूल खुदा के रिसालत के ऐलान करने से पहले जब अरब जुल्मात में, गुनाह में, मासियत में गर्क थे, ये उस वक्त भी इन मासियतों से, गुनाह से और बुरे कामों से नफरत करता था। और बाज रवायत में आया है कि रूहबानियत का कायल था, यानी फकत अल्लाह अल्लाह और इबादत खानों में बैठने का कायल था। इसीलिए रवायत मिलती है बहरुल अनवार में कि रसूल खुदा इसकी इबादत गाह में गए और जाकर फरमाया मेरी शरीयत में रूहबानियत हराम है, मैंने और अल्लाह ने रूहबानियत को हराम करार दिया है, इबादत का वक्त मुअय्यन है, मुकर्रर है, इसीलिए इसको छोड़ दो। और पैगंबर खुदा से मोहब्बत करने वाले थे, इसीलिए पैगंबर खुदा इसके जनाजे पर रो रहे हैं। और दफन करने के बाद फरमाया कि एक बड़ा पत्थर लेकर आओ। एक इबारत लिखी इस ओस्मान बिन मज़ऊन के नाम से, इसकी कामयाब जिंदगी के नाम पर, वो लिखकर इसके कब्र के सिरहाने पर ये रख दी। और तवज्जो चाहता हूं, यानी पैगंबर खुदा ये करना चाहते कि इसकी कब्र का निशान बाकी रहे। और जब फकीर शाम की हुकूमत आई तो उस वक्त मरवान इब्ने मरवान मदीने का गवर्नर बना। इसने इस पत्थर को उठाकर ओस्मान बिन अफ़्फ़ान की कब्र पर रख दिया ताकि इसका निशान न रहे, क्योंकि इससे अली भी मोहब्बत करते थे। और अली की मोहब्बत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसकी मोहब्बत में अली ने अपने बेटे का नाम ओस्मान रखा था। अब जमाने वाले खुश ना हो कि अली ने फिला का नाम रखा है, नहीं, उसका नाम रखा है जो महबूब खुदा था और महबूब अली था। सलावत पढ़े मौला की जात पर मिलकर।